महेश वर्मा, ये माय फ्रेंड ट्रंप ने क्या कर दिया? ये ट्रंप तो बम फोड़ रहे हैं। ये बम अर्थव्यवस्था का दम निकाल देगा क्या? देखिए संदीप भाई, ट्रंप क्या करे क्या ना करे, लेकिन उससे पहले इस देश में जो खाते पीते हैं, रहते हैं, जो इस देश के जिनको हवा पानी जो देश दे रहा हो, उनकी बोल क्या है, वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाह, जो बात कह रहा है ट्रंप वो कितनी अच्छी बात कह रहा है। और उससे असहमत होते हुए कांग्रेस के तमाम नेता, उस राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात कि 1964 में जब जॉनसन ने गेहूं देने से मना कर दिया, एक मिनट महेश भाई, देश खत्म हो गया। महेश भाई, सवाल आपका जायज है। राहुल गांधी पर हमलावर हो जाते हैं। वो जो डोनाल्ड ट्रंप, योर एंड आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहता है इंडियन इकोनॉमी इज डेड, उसी को दोहरा रहे हैं राहुल। उसको भी थोड़ी आंखें तरेर दो, थोड़ा हड़का दो। वो डराया जा रहा है, वो कह रहा है मरी पड़ी है अर्थव्यवस्था। बताया नहीं, अरे मैं कह रहा हूं कि जो ट्रंप जो है 500 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके न्यूक्लियर डील का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो एलन मस्क को अभी तक कह रहा था कि दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर है, उसको कहा कि साउथ अफ्रीका अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। 1964 में भारत का गेहूं बंद करके कंगाल और बेहाल करने की जो कोशिश की जॉनसन ने, क्या भारत खत्म हो गया? 1974 में जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया, उसके बाद भारत खत्म हो गया। 1994 में पोखरण के बाद जो है जो आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा, भारत खत्म हो गया। आज 30 जुलाई पे 30 जुलाई के अनाउंसमेंट के बाद जो गुलाछे 6.5% का जीडीपी है इस देश की, नहीं बुरे दिन के लिए तैयार हो जाएं। आप ये मान रहे हैं ना? आप 60 के दशक का उदाहरण देकर, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए संदीप जी। अच्छा, कम से कम अपने दर्शकों को वंचित तो मत करिए। जो बात आपका जो सवाल था, उसका जवाब तो कम से कम दर्शकों तक पहुंचना चाहिए ना सर। मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई कौन सा ऐसा देश है जहां 6.5% का जीडीपी गुलाछे ले रहा है और उस देश को जो है इकोनॉमी डेट बता दिया जाए? कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? और उसके ऊपर खुशी इजहार करे देश का प्रतिपक्ष का नेता इसलिए बनता है व्यक्ति कि वो अपने देश को डेट घोषित कर दे। ये कहां का मतलब, ये कौन सा लॉजिक है और किस लॉजिक पे ये बातें कही जा रही है? पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये टैरिफ बम तो है ना, को ये पता चलना चाहिए कि डेट बताने का कोई कारण तो होना चाहिए। अरे हो तो आप डेट किस बेसिस पे कह सकते हैं? अच्छा, सिर्फ इस बेसिस पे कि अरे डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लो ना यार ये सवाल। डोनाल्ड ट्रंप से पूछते नहीं। सर मैं ये पूरा वाणिज्य मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय से लेकर अब कह रहे नहीं वो हल्का ही असर पड़ेगा। अब वो 25 ये बता दो ना, हल्का असर पड़ेगा। ये कोई बम बुम नहीं, कोई दम नहीं निकलेगा हमारा। इम्पैक्ट आने से पहले इम्पैक्ट आएगा या नहीं, सवाल ये है ना। अब आए ना आप सवाल मैं कह रहा हूं कि 25% के इम्पैक्ट आने से पहले इस 2 दिन में 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कुछ कहा तो 1 अगस्त को जो है देश का दम निकल गया। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट आने से पहले हम हाय अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा इम्पैक्ट आने दो, देश बर्बाद हो गया। पहले बेहाल हाँफने दो अर्थव्यवस्था को, तब जाकर चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अरे साहब मैं कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था उसकी हाँफेगी ना जो पाकिस्तान है, जहां 19% उसने टैरिफ लगाया है, जहां पे लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, जो 99% अपना अच्छा दबाव में तो नहीं आएगी ना सरकार, करता है। दबाव में तो सरकार नहीं आएगी। ये जो अर्थव्यवस्था को छोड़िए, अभी कृषि क्षेत्र की बात, कृषि क्षेत्र में दखल चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी इजाजत तो नहीं देगी ना सरकार। सर मैं फिर कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर सारी चीज़ों को एनालिसिस करके हमारे देश में एक वातावरण तैयार किया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था डूबने जा रही है। भाई कल तक तो आप दोस्त बता रहे थे और कृषि व्यवस्था में जो है सेंध लगाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी 10 बार किसी कोई भी देश का प्रधानमंत्री 10 बार अमेरिका नहीं गया, तो अमेरिका से पड़ेगा ना दोस्ती की जगह कैसे आनंद हो गई। आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी
अगर अपने नेता से, सर्वोच्च नेता से सहमत नहीं चिल्लाने है से अर्थव्यवस्था और वो ठीक कह हो रहे हैं कि जाए नहीं, तो मैं ऐसी आपको 1 स्थिति और घंटे परिस्थिति का चिल्लाने निर्माण दूंगा। देश में नहीं हुआ है। महेश तो भाई, इससे बड़ा लानत और मलानत और क्या हो सकता है अरे सर? भाई, कान के पर्दे फट जाएंगे। आपके चिल्लाने से देश की अर्थव्यवस्था अगर दुरुस्त रहेगी तो मैं आपको पूरा घंटा चिल्लाने की मौका दे दूंगा। चिल्लाने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। फिर वही बात सर, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। अच्छा, मैं अपनी बातों को रख रहा हूं कि अच्छा। देश जो है कैसे कंगाल हो गया 2 दिन में, उसका कोई एक लॉजिक। अच्छा, मतलब स्मार्टफोन या दवाइयों पर, इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? दवाइयों पर तो एल्यूमिनियम पर, स्टील पर। मैं कब कह रहा हूं कि असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि उसके लिए प्रयास नहीं होगा, उसके लिए जरूरी तैयार नहीं है कि रहें। उसके लिए सरकार जो है 7 अगस्त से पहले कुछ तो नहीं करेगी, मतलब 7 अगस्त सरकार- के बाद नहीं करेगी, अच्छा, सुन तुम हम कोई फिर- बात नहीं करेंगे, फिर या हमने बातचीत बंद कर दिया। अरे भाई, मान ली। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि अरे देश सुन बर्बाद तो हो गया? लो। अरे अब ये इसमें कहेगा क्या है? प्रतिपक्ष का नेता इस देश में। आप बर्बाद हो गया, एक सुई पकड़ ली और सुई को घुमाते रहो, घुमाते रहो। चिल्ला मैं भी सकता हूँ, चिल्लाने की बात करनी है क्या? अरे रुक जाइए ना, एक ही बात को 15 मिनट थोड़ा बोलते रहेंगे। संसद में खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट और आपको वहीं अटके रहना है, आपको वहीं अटके रहना है, कोई चर्चा नहीं करनी। हटाइए महेश वर्मा को, हटाइए, हटाइए पीसीआर, मतलब होता है हटाइए। सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। अरे भाई, ये बताइए, क्या सवाल का जवाब दिया जाए? सवाल सुनने को तैयार नहीं तो जवाब कैसे दें? बेसिर पैर के हिसाब किताब होंगे क्या? बेसिर पैर के सवाल पूछ रहा हूं, दिमाग सेंटर में है महेश वर्मा? क्या कह रहे हो आप? बताइए ना, लॉजिक दीजिए मैं साहब। बेसिर पैर के सवाल पूछ रहा हूं, दिमाग का संतुलन खो दिया है क्या? देश बर्बाद हो गया, दिमाग का संतुलन खो दिया है? सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके पास इसका मतलब कोई सवाल का कोई जवाब नहीं है, आप कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। सर है, मैं कह रहा हूं कि 7 तारीख के बाद भी बात होगी। देश जो है, देश तो मतलब ये हुआ, अब सुनने को तैयार हैं क्या? से बात जारी रखेंगे। Can you हम listen to अमेरिका me? से चाहेंगे कि वो क्या आप टैरिफ मेरे- पे आए, और अभी भी प्रयास जारी है। प्रयास जारी है। इस बात वो को भी संदीप कॉट भाई ऑन को वेज। समझने की जरूरत है। महेश भाई, हमें अंदाजा ही नहीं था, हम मुगालता पालते रहे, ये तो हमारा दोस्त है, इसका अंदाजा नहीं था। वी वो कॉट ऑन वेज, ये बम फूट गया, हम तैयार नहीं थे। क्या ये बात मानेंगे आप? मैं कब कह रहा हूं कि आप उम्मीद मत पालिए, अपेक्षा मत रखिए। हमें अंदाजा डोनाल्ड नहीं ट्रंप था। से हमें ये अपेक्षा नहीं थी, हमें नहीं थी डोनाल्ड ना? ट्रंप से ये भी हाँ, अपेक्षा ठीक नहीं है, थी कि चलिए, वो- कम से वो कम आप वो ये मान रहे मुनीर के हैं। साथ अब बैठ के लंच सुप्रिया, करेंगे और उस थाली में जाकर- हाँ, तो ये आपको अंदाजा नहीं था। ये कभी सुप्रिया नहीं श्री ने, सोचा ठीक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।